छात्रों, आपकी पाठ्यपुस्तक गद्यगर्मा के किसी पाठ से एक गद्यांश को बोर्ड परीक्षा में दिया जाएगा, जिसके आधार पर आपको उससे गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ऐसे ही एक गद्यांश को आज मैं बताऊंगा तथा उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दूंगा। गद्यांश आपके स्क्रीन पर है तथा उससे संबंधित प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर हैं। तो चलिए, पहले आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। जब ठीक है, आपने को गद्यांश पढ़ लिया, अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर आपको बताते हैं। फिर पहला प्रश्न, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक गद्यगर्मा के राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है। इसके लेखक प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। क्वेश्चन खा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस गद्यांश में आपको कुछ लाइनें रेखांकित दी हुई हैं जो आपको दिख रही होंगी। उन रेखांकित लाइनों के हम व्याख्या करेंगे। लेखक कहता है कि जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं होती, उसका अस्तित्व थोड़े समय में नष्ट हो जाता है। अतः हम पृथ्वी के प्रति जितना सचेत रहेंगे, उतनी राष्ट्रीयता बलवती होगी। अतः हमें प्रारंभ से लेकर अंत तक पृथ्वी की भौतिक स्थिति का ज्ञान करके उसके रूप, सौंदर्य तथा उपयोगिता को पहचानना प्रत्येक नागरिक का प्रमुख कर्तव्य है तथा धर्म भी है। प्रश्न गा, राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। से लेखक का क्या आशय है? इस वाक्य से लेखक का आशय है, हम पृथ्वी के अस्तित्व के प्रति जितने जागरूक तथा सचेत होंगे, हमारी राष्ट्रीयता उतनी सुदृढ़ भी होगी। प्रश्न घ, गद्यावतरण के मुख्य भाव स्पष्ट करके लिखिए। लेखक ने पृथ्वी की महिमा एवं उपयोगिता को प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट करते हुए उसे राष्ट्रीयता की मां मानकर उसके प्रभावपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखने हेतु हमें सचेत रहने का संकेत दिया है। प्रश्न यहाँ, गद्यांश का साहित्यिक सौंदर्य लिखिए। साहित्यिक सौंदर्य, इस प्रस्तुत गद्यांश में लेखक की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली विवेचनात्मक है, वाक्य विन्यास सुगठित है, शब्द चयन विषय के अनुरूप किया गया है, विचार विश्लेषण लेखक ने प्रभावपूर्ण ढंग से पृथ्वी की महिमा एवं उपयोगिता को स्पष्ट किया है, लक्षणा शब्द का प्रयोग किया गया है, गुण इस गद्यांश में प्रसाद है, वृत्ति कोमला है।